सुप्रभात बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का चतुर्थ अध्याय है परम भक्तः, यानी सबसे अच्छा भक्त कौन है, बेस्ट जो भक्त है वो कौन है, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक बार क्या होता है कि जो नारद जी हैं वो विष्णु भगवान से कहते हैं, ये कहानी है कि ये बताओ कि सबसे बड़ा भक्त कौन है आपका, मैं ही हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, इसके लिए आप पृथ्वी लोक पर जाओ और देखो। तो इस कहानी में जो नारद मुनि हैं पृथ्वी लोक पर जाते हैं और किस तरह से श्रेष्ठ भक्त के बारे में पता लगाते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। परम भक्तः। बच्चों, पाठ में प्रवेश करते हैं। परम भक्तः। एकदा नारदः सप्तलोकेषु इतस्ततः भ्रमन् वैकुंठलोकं प्रस्थितः। शेषशय्याम् अधिष्ठिते भगवान् तं विष्णुविलोक्य स्वशङ्कां भगवत् समक्षं प्रकटितवान्। यानी बच्चों, एक बार जो नारद जी थे वे सातों लोकों में, सप्तलोकेषु यानी सातों लोकों में इधर उधर घूमते हुए वैकुंठ को जाते हैं और शेषनाग पर की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु को देखकर अपने उनके मन में जो शंका आ रही है वो शंका उनके सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं बच्चों? वो प्रकट करते हैं भगवन् का भवतः परम भक्तः किम अहम अस्ति। नारद जी कहते हैं कि भगवान आपका परम भक्त कौन है, क्या मैं हूँ? विष्णु। हे नारद, मम परम भक्त त्वम न असि, यानी मेरे परम भक्त तुम नहीं हो। मम परम भक्त तु भूतले अस्ति, यानी मेरा जो परम भक्त है वो धरती पर है, पृथ्वी पर है। यदि इच्छसि तं द्रष्टुं तहिर्गच्छ भूतलं तत्र च तब पश्य। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाओ और उसे वहाँ देखो। इस तरह से विष्णु नारद जी से कहते हैं। नारदः भगवन् तस्य किं नामधेयम् अस्ति, कस्मिन् नगरे च स निवसति। नारद जी पूछते हैं कि भगवान उसका क्या नाम है और वह किस नगर में रहता है, यानी कहाँ पर रहता है। विष्णु कहते हैं स परम भक्तः मिथिला नाम के नगरे निवसति, तस्य च नामधेयं हरिरामम् इति स कृषिवल अस्ति। यानी भगवान विष्णु कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है, यानी वो जो भक्त है वो कहाँ पर रहता है, वह मिथिला में रहता है, मिथिला नगर में रहता है और उसका नाम हरिराम है तथा वह एक किसान है। कृषक माने किसान है। इस तरह से विष्णु
कहते हैं नारदः परम भक्तः, अरे परम भक्त है, एकः कृषिवलः, एक किसान। भाई एकदम उन्हें नारद जी को ये सोच करके एकदम से चकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है किसान भाई इतना बड़ा भक्त बन जाए। तो भूतः न भवितुम शक्यते, यानी ऐसा न हुआ है और न हो सकता है। तम द्रष्टुम इच्छामि, उसे देखना चाहता हूँ। इस तरह नारद जी बोलते हैं। नारदः तत्र गत्वा तं कृषिवलं प्रत्यक्षीकारः स हरिरामः दिने दिने शुद्धस्थाने उपविश्य एकाग्रेण मनसा भगवन्तं स्मरति क्षणमात्रं तत्र कृषिकर्म करोति। नारद जी बच्चों जाते हैं और उस किसान को देखते हैं। वह हरिराम रोजाना शुद्ध स्थान पर बैठकर एकाग्रचित होकर कुछ क्षण भगवान को याद करता है। उसके पश्चात वो अपने कृषि कार्य में यानी खेती के कार्य में लग जाता है। नारद, अब नारद जी उससे कहते हैं कि भो कृषिवल किम तुम हरिरामास्मि, कि हे किसान क्या तुम हरिराम हो। कथय केन प्रकारेण त्वं परम भक्त असि, कहो किस प्रकार तुम परम भक्त हो। हरिराम, आम अहम हरिराम अस्मि, हाँ मैं हरिराम हूँ। परम अहम नास्मि परम भक्तः, किंतु मैं परम भक्त नहीं हूँ। अहम तु सेवकम अस्मि, मैं तो सेवक हूँ। नारद, स्वगतम का अत्र भक्ति, स्वयं ही यहाँ कैसी भक्ति है, वो विचार मग्न हो जाते हैं। यानी इति विचार्य नारदः विष्णु समीपम गच्छति, यह विचार करके नारद किसके पास जाते हैं बच्चों, विष्णु जी के पास जाते हैं। अब वहाँ जाकर नारदः भगवन् दृष्टा मया सह, यानी भगवान देखा मैंने उसे, परंतु न तस्मिन् कायापि विशेषता दृश्यते, किंतु उसमें कोई भी विशेषता दिखाई नहीं दी है। विष्णु या मनः एकाग्रम कृत्वा संध्याम करोति, जो मन को एकाग्र करके संध्या करता है, स एव परम भक्त भवति न अन्यः इति त्वं जानीहि, वही परम भक्त होता है, दूसरा नहीं, यह तो तुम जान लो। यह मनः एकाग्रम कृत्वा उपासना न करोति स भक्तम भवितुम न योग्यम इति, यानी जो मन एकाग्रचित न करके उपासना करता है वह भक्त होने योग्य नहीं है। नारद, ओह ज्ञातम एकदा भगवती सरस्वती समक्षम यदा अहम पृष्टवान, ओह जाना एक बार भगवती सरस्वती के सामने जब मैंने पूछा था, का भक्त्या भवतः, आपका भक्त कौन है। तदा सा अवदत, तब उन्होंने वो बोली थी, यह छात्रः, जो छात्र ध्यानेन मनवाः, ध्यान से अथवा मन को एकाग्रम कृत्वा एकाग्र करके पठति पढ़ता है, स मम भक्तः अस्ति, वह मेरा भक्त है। एवं
तू कृषि वलम एवं परम भक्त है। ऐसे तो किसान ही परम भक्त है। इस तरह से नारद जी विष्णु जी से कहते हैं और नारद जी को समझ में आ जाता है कि परम भक्त कौन होता है। इस तरह बच्चों ये जो कहानी थी हमारी समाप्त होती